जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है घंटी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आप तो ऑफिस चले जाते हैं। आपके पीछे से घर में कितना काम होता है आपको मालूम है। घर की साफ सफाई, राशन, सब्जी और फल। ऊपर से आप घर सजाने के लिए 2 आदमी भेज दिए। पता है उसके साथ मुझे घंटों खड़े रहना पड़ा। घर में और कोई मेरी परेशानी नहीं समझता। आपसे तो उम्मीद कर ही सकती हूँ। रेनू अपने पति अंकित से कहती है। अंकित बोले, मैं समझ सकता हूँ, तुम बहुत थक जाती हो। बस तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए ही मैंने उन दोनों लोगों को भेजा, ताकि वो घर सजा दे और तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वरना तुम्हें तो पता है मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। फिर तुम कहती कि दिवाली में भी घर सुना सुना लग रहा है। रेनू बोली, त्योहार आते हैं तो खुशियां आती है, पर घर की बहुओं का काम बढ़ जाता है। अंकित बोले, कल रविवार है, मेरी छुट्टी होगी, तुम आराम से जगना। सुबह के नाश्ते की चिंता मत करना, मैं बाहर से कुछ ले आऊंगा। एक दिन आराम करोगी तो दिवाली की तैयारी कर पाओगी। तभी मंदिर की घंटी की आवाज आई और रेनू की सास गीतिका जी बोली, बहू घर के काम ही कितने होते हैं जो तुम थक जाती हो। क्या तुम्हारे घर में दिवाली में साफ सफाई या मिठाई नहीं बनते थे, या तुम्हारी माँ बस बतासे से ही काम चला लेती थी। अरे त्योहारों में मेहनत नहीं करोगी तो घर में सुख शांति के साथ लक्ष्मी जी कैसे प्रवेश करेगी। रेनू बोली, मम्मी जी, मंदिर की घंटी बजाकर नहीं, प्रेम से संवाद करने से भी घर में सुख शांति आती है। आपने कहा वो सब सही है, पर इसी बात को अगर आप प्यार से कहती तो मेरी आधी थकान तो अभी मिट जाती। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर रेनू रसोई की तरफ चली गई। गीतिका जी बोली, काम करने में बहू के कदम छोटे हो जाते हैं और सास को जवाब देने में बहुओं की जुबान गज भर लंबी हो जाती है। अंकित बोला, माँ आप जो बोली वो भी सही है, पर अकेले सब कुछ रेनू को ही देखना पड़ता है तो वो थक जाती होगी। बस आप थोड़ा प्यार से बोलिए। शनिवार का दिन था। दोपहर के खाने में रेनू खिचड़ी, रायता और चोखा सब बनाई थी। बच्चों को खिलाकर वो आराम करने लगी, फिर और सबका खाना लगाई। खाने को देखकर गीतिका जी बोली, बहू तुम तो जानती हो मुझे खिचड़ी पसंद नहीं, पर शनिवार है तो खा लूंगी। कम से कम थोड़ा पापड़, तिलौरी और पकोड़े तल लेती। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शनिवार को कलेश नहीं होना चाहिए, वरना पूरा दिन खराब गुजरता है। पर हमारे घर में तो मौका मिलता नहीं कि बहस शुरू हो जाती है। रेनू बोली, मम्मी जी, भूमिका बांधने की क्या जरूरत है, आप साफ साफ कहती पापड़ तलने, मैं तल लेती। इतना कहकर रेनू पापड़ तलने चली गई। अंकित बोले, माँ आप एक मौका नहीं छोड़ती। गीतिका जी बोली, बेटा मैं तो घर में सुख शांति बनी रहे इसलिए खिचड़ी खाती हूँ, वरना तो मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। जब रेनू पापड़ लेकर आई तो गीतिका जी ने मजे लेकर खिचड़ी खाई। अगले दिन रविवार था। घड़ी में 7 बज रहे थे। रेनू आराम से सो रही थी, तभी जोर जोर से घंटी के बजने की आवाज आई। रेनू बोली, अंकित हाथ जोड़ती हूँ, मम्मी जी से कहिए घंटी थोड़ा कम बजाए। मुझे मालूम है वो मुझे जगाने के लिए लगातार घंटी बजाती है, पर आज तो रविवार है, क्या थोड़ी देर आराम नहीं कर सकती। अंकित बोले, ठीक है तुम सो जाओ, मैं देखता हूँ माँ को क्या चाहिए। और अंकित बाहर चले गए। गीतिका जी अगरबत्ती के साथ लगातार घंटी बजा रही थी। अंकित को देखी तो बोली, आ गया बेटा। बताओ, घर के मर्द जग जाते हैं और घर की बहू चादर ताने सो रही है। अंकित बोले, माँ आपको कुछ चाहिए क्या? गीतिका जी बोली, अब क्या रसोई भी तुम संभालोगे? बहू की नींद पूरी नहीं हुई। मैं इस उम्र में भी सुबह जगकर पूजा पाठ कर ली और बहू की सुबह नहीं हुई है। राम राम राम। अंकित बोले, माँ आपको चाहिए क्या ये नहीं बता रही, पर घंटी जरूर बजा रही हैं। आपकी बहू जग चुकी है, आज रविवार है, थोड़ा आराम करने दो। चलो मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। गीतिका जी बोली, बताओ भला रसोई में सुबह सुबह मर्दों के पैर लगेंगे? कहने को बहू घर की लक्ष्मी होती है और अपने पतियों से काम करवाएंगी। अब जब इतनी तेज आवाज में कोई वार्तालाप करेगा तो कैसे कोई मीठी नींद लेगा। रेनू कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली,
मम्मी जी, आप कल ही बता देती कि सुबह हम सब बैठकर बात करेंगे। मुझे जगाने के लिए मंदिर की घंटी बजाने की क्या जरूरत है? अगर मंदिर की घंटी बजाने से घर में शांति का निवास होता तो लोग डोरबेल की जगह दरवाजे पर घंटी ही टांग देते। गीतिका जी बोली, बहू क्या ये अच्छा लगता है कि घर में औरतें हो और घर के मर्द सुबह रसोई में जाए? अरे रसोई तो औरतों का मंदिर होता है, उस पर तो औरतों का अधिकार होता है। रेनू मुस्कुराकर बोली, ये बात आपने सही कही। बहुओं का अधिकार बस रसोई तक ही होता है, उसके बाद के अधिकार तो सास कभी भी बहू को देती ही नहीं। थोड़ी देर बाद रेनू ने सबको चाय दी। अंकित बोले, सुबह के नाश्ते के लिए मैं कचौरी लेकर आता हूँ। गीतिका जी बोली, नहीं नहीं, मैं बाहर की चीजें नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तो 2 रोटी सब्जी और रायता बना देना, मेरे लिए इतना ही काफी है। रेनू अंकित की तरफ देखी और बोली, अब एक आदमी के लिए इतना बनाऊं या 4 आदमी के लिए? मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी। इतना कहकर रेनू रसोई में चली गई। हर रोज का यही था। अंकित जब भी रेनू की थोड़ी मदद करने की कोशिश करता, गीतिका जी कुछ ना कुछ बहाना लगाकर उसका काम बढ़ा देती थी। शाम में अंकित बोला, माँ शाम में तो समोसे खा सकती हो या फिर शाम में भी रोटी खाओगी? गीतिका जी बोली, बेटा तुम्हें अपनी माँ की चिंता है या बीवी की, ये मुझे भी पता है, अब मन है तो ले आओ। अंकित समोसे लेकर आए तो गीतिका जी ने एक की जगह 2 समोसे खाए। रेनू सबके लिए चाय बनाने गई तो अंकित बोले, माँ एक बात पूछे, आप जो दोनों टाइम माला जपती हैं और मंदिर की घंटी बजाती हैं, वो किसके लिए? माँ मुस्कुराकर बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा मंदिर की घंटी तो मैं अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए बजाती हूँ। अंकित बोला, माँ किसने कह दिया आपसे कि मंदिर की घंटी बजाने से घर की सुख शांति बढ़ती है? माँ जिस बात से घर में मन मुटाव हो उसे बैठकर प्रेम से बात कर सुलझाया जाए तो भी घर की सुख शांति बढ़ सकती है। एक बार कोशिश करके देखिए। मुझे याद है दादी की छोटी छोटी बातों पर आप कितना दुखी हो जाती थी। आज वही सब रेनू के साथ हो रहा है। अपने दिनों को याद कीजिए और ये माला जपना और घंटी बजाना छोड़कर बहू के साथ बात कीजिए। देखिएगा सुख शांति के साथ आनंद भी मिलेगा। मेरे लिए एक बार कोशिश करके देखिए। थोड़ी देर में रेनू चाय बनाकर लाई। सबको चाय देकर अपनी प्याली लेकर वो रसोई की तरफ जाने लगी। गीतिका जी बोली, बहू दोपहर हमारे साथ बैठकर चाय पी लोगी तो चाय फीकी नहीं होगी। रेनू आश्चर्य से उनको देखी और बोली, मम्मी जी इतने प्यार से बोलेंगी तो मैं आपके पास पूरे दिन बैठी रहूंगी। इतना कहते ही सब हंस पड़े। अगले दिन गीतिका जी शांति पूर्वक पूजा करके बाहर बालकनी में जाकर बैठ गई। अचानक से रेनू की आंख खुली तो उसने देखा 6 बज रहे थे। वो जल्दी जल्दी उठकर रसोई की तरफ गई और गीतिका जी से बोली, मम्मी जी आज आपने मंदिर की घंटी नहीं बजाई, मेरी आंख खुलने में देर हो गई। गीतिका जी बोली, लो कर लो बात, घंटी बजाओ तब दिक्कत, ना बजाओ तब दिक्कत। अब बेचारी सास करे तो क्या करे। बहू मैंने सोचा मेरे घंटी बजाने से तुम्हारी नींद खराब हो जाती है तो अब घंटी की जगह मैं तुम्हारे साथ बात ही करूंगी। रेनू सोची, आज सासू माँ को हुआ क्या है, इतना मीठा बोल रही हैं, कहीं मुझे शुगर की बीमारी ना हो जाए। वो भी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं, आज तो आपके लिए कुछ स्पेशल बनाना होगा। मेरी वजह से आप अपनी पूजा अधूरी मत रखिए। सोमवार से शुक्रवार अपने तरीके से पूजा कीजिए और मेरे साथ बात भी कीजिए। बस छुट्टी के दिन थोड़ी घंटी कम बजाइए और पूरे परिवार के साथ बात कीजिए। इतना कहते हुए रेनू ने उनके हाथों में चाय की प्याली दी और उनका आशीर्वाद लिया। अब रेनू अपने रोजमर्रा के काम को नियम पूर्वक करती। गीतिका जी भी अपनी पूजा पाठ करती, बस ईश्वर के लिए घंटी बजाती, ना कि बहू को जगाने के लिए बार बार बजाती थी। बात करने से एक हल तो निकला कि दोनों ने एक दूसरे के लिए सोचना शुरू किया और घर में सुख शांति का निवास हुआ। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।